काफ़ी पेरेंट्स हमें लिखते हैं या पूछते हैं, जो काफ़ी ओपन है अपने बच्चों के साथ कि भाई हमारा 15 साल का या 16 साल का या 18 साल का लड़का है जिसकी गर्लफ्रेंड है और हमें ये पता चला है या उसने बताया है, तो हमें इसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए और हमें इसके साथ कैसे डील करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि जब आपको ये पता चले, आपका बच्चा आपको बताए, तो मैं अज्यूम करती हूँ कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी बच्चे के साथ क्लोज़ है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको एकदम एक्सट्रीम रिएक्शन दो। मतलब या तो आप बहुत खुशी बनाओ कि अरे वाह वाह तुमको गर्लफ्रेंड मिल गई, अभी तो शादी होगी वगैरह वगैरह, तो एक एक्सट्रीम एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है। और दूसरी तरफ से शॉक भी नहीं दिखाना है कि अरे इतनी छोटी उम्र में गर्लफ्रेंड कैसे हो गई, अभी तो पढ़ाई लिखाई की उम्र है, ये मत करो। बिकॉज अगर आप वो रिएक्शन दोगे तो बच्चा आगे कुछ बताएगा नहीं। तो पहले आपको तो थोड़ा सा न्यूट्रल और शांत रहना है। दूसरा कि ये समझना है कि आजकल जो हमारी जनरेशन जो 20-25 साल में करती थी, आजकल बच्चों को बहुत जल्दी एक्सपोजर मिल रहा है, तो काफ़ी चीज़ें वो समझने लगे हैं और करने लगे हैं बहुत छोटी उम्र में। तो हमने देखा है कि 13, 14, 15 साल के बच्चे भी माँ बाप के ना जानते हुए काफ़ी चीज़ें करते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, कई बार सेक्सुअली भी वो लोग एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो हमें एक तो वो भ्रम में नहीं रहना है कि हमारा बच्चा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है। बच्चे आजकल सोशल मीडिया की वजह से और एनवायरनमेंट की वजह से काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। हमारा माँ बाप होने की जिम्मेदारी की वजह से हमें उनको सही तरीका दिखाना है, उनको एजुकेट करना है। तो अगर आपको पता चले कि आपका लड़का ऐसा कुछ कर रहा है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि वो समझे कि सिर्फ रिलेशनशिप और सिर्फ ये गर्लफ्रेंड सिर्फ उसकी ज़िंदगी का फोकल पॉइंट नहीं होना चाहिए। उसको ये चीज़ उसकी पढ़ाई के साथ या जो भी करियर कर रहा है स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में, उसके साथ बैलेंस होना चाहिए। ये उम्र है कि कई चीज़ें हम यही उम्र में कर सकते हैं जो आगे नहीं कर सकते। तो बच्चे के साथ थोड़ा इसके बारे में बात करना है, कैसे वो दोनों चीज़ें बैलेंस कर सके, ना कि एक ही चीज़ पे पूरा ऑब्सेसिव हो जाए और दूसरी चीज़ पे ध्यान ना दे। दूसरा कि लड़कों को खास करके कहना है कि अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ क्लोज़ हैं, फिज़िकली क्लोज़ हैं, सेक्सुअली एक्टिव है, तो उनको सेफ्टी रखनी है। जो भी जैसे भी तरीके से दे हैव टू मेक श्योर कि वो सेफ़ है और लड़की सेफ़ है। अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए, ये हमें लड़कों को भी बताना ज़रूरी है, सिर्फ लड़कियों को नहीं। दूसरा, हमें हमारे लड़कों को सिखाना है कि जब लड़की ना बोलती है तो वो ना होता है। कोई भी चीज़ के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को फोर्स ना करें और अपनी गर्लफ्रेंड को किसी भी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल करके या कोई भी तरीके से उसको वो कंफर्टेबल नहीं है वो चीज़ करने पे मजबूर ना करें। ये लड़कों के माँ बाप को अपने लड़कों को कहना चाहिए। और तीसरा, उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में भी बोलना चाहिए कि वो अपने आप को सेफ रखें। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे माँ बाप ये कॉन्वर्जेशंस करने के लिए रेडी नहीं हैं, उनको खुद को बहुत शर्म आती है, खुद को बहुत एम्बैरेसमेंट लगती है ये चीज़ें बात करने में। तो बच्चे ये एम्बैरेसमेंट पकड़ लेते हैं और बच्चे भी आपसे ये बात नहीं करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो बच्चों को कोई बुज़ुर्ग, बड़े या फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड, मेंटर या थेरेपिस्ट किसी के साथ भी बात करवाएं जो बच्चे को इसके बारे में गाइड कर सके। और अगर बच्चे को कोई क्वेश्चंस है, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो ऐसे इंसान के साथ बच्चा क्वेश्चन कर सके। मैंने तो ये कॉन्वर्जेशंस खुद मेरे बच्चों के साथ की है और मैं मानती हूँ कि माँ बाप अगर करे तो ये अच्छा है, क्योंकि अगर बच्चा ये मानता है और सुनता है कि माँ बाप के साथ मैं इस तरह की बात कर सकता हूँ, तो आगे जाके अगर वो तकलीफ़ में है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको बता सकता है और आप अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी विजडम के से अपने बच्चे को गाइड कर सकते हो। रिमेंबर, छोटी उम्र में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होना ये सही कि गलत, इसके बारे में मैं नहीं कह रही हूँ। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना चाहिए अर्ली उम्र में, सेक्सुअली एक्टिव होना चाहिए कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आपके बच्चे छोटी उम्र में सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपको उनको उसके डेंजर्स के बारे में बताना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। और ये आप तभी बता सकते हो जब आप इसके बारे में जानते हो। तो अगर आपका लड़का है और लड़का टीनेजर है तो 2-3 चीज़ें होंगी। उसको स्पेस चाहिए होगी, वो अकेला रहना चाहेगा, उसकी चीज़ें मत चेक कीजिए, स्पाई और डिटेक्टिव मत बनिए, उसके कबर्ड में जाके, उसके कपड़ों में जाके, उसके बैग में जाके चीज़ें मत खोलिए, वरना वो लड़का और भी ज़्यादा आपसे छुपाने लगेगा चीज़ें। टीनेजर्स को स्पेस चाहिए, उसको स्पेस देनी है, पर ये भी कॉन्वर्जेशन करना है अगर आपको पता चले कि वो किसी के साथ इन्वॉल्व है। जैसे मैंने कहा,
लड़कों को खास करके लड़कियों की रिस्पेक्ट रखना, लड़कियों को सेफ रखना और लड़कियों की ना को ना की तरह लेना, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है लड़कों के माँ बाप को। क्योंकि अगर आपका लड़का ये चीज़, अगर आप लड़के को ये चीज़ें सिखाओगे तो लड़कियाँ भी सेफ रहेंगी। तो लड़की की इज्जत करना, लड़की की ना को समझना, लड़की को कोई चीज़ में ज़बरदस्ती ना करना और ख़ुद को और लड़की को सेफ रखना सेक्सुअली, ये 4 पॉइंट्स ज़रूर अपने बच्चे के साथ डिस्कस कीजिए और उसको समझाइए। और उसको ये चीज़ें करने में इनकरेज भी नहीं करना है, और अगर वो कर रहा है तो उसको उसका बड़ा सा शूशा करके उसको दबाना छुपाना भी नहीं है। ये चीज़ को नॉर्मली लेनी है क्योंकि ज़माना बदल गया है।